Good afternoon, 7th class. Today we will continue up our chapter 2nd, and today we are going to read about Turkish invaders. Invaders means होता है बेटा अटैकर, यानी कि अब जो इंडिया पर अटैक करने वाले वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तुर्क से. The period after 1000 AD, so many invaders. Invaders means बेटा अटैकर, like महमूद of गजनी. गजनी वो प्लेस है जहाँ से वो आए थे. एंड मोहम्मद गोरी दे एंटर्ड इंडिया थ्रू द माउंटेन पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट. यानी कि ये कहाँ से इन्होंने एंटर किया था इंडिया में? जो नॉर्थ वेस्ट जो माउंटेन पासेस है, यानी कि जो पहाड़ों के बीच में जो रास्ते हैं वहाँ से ये इंडिया के अंदर इन्होंने एंटर किया. और इन्होंने क्या, तुर्क से कौन आए थे? महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गोरी. द गजनवीड्स यानी कि जो गजनी से आए थे. वन ऑफ द मोस्ट फेरियस मीन्स होता है बेटा वेरी अग्रेसिव एंड वायलेंट, यानी कि बहुत ही आक्रमणकारी रूलर्स हु इन्वेडेड मीन्स होता है अटैक किया. इंडिया वॉज महमूद ऑफ गजनी. इट मीन्स महमूद जो गजनी से आया था वो बहुत ही आक्रमणकारी था जिसने इंडिया पर अटैक किया. ही वॉज अ तुर्क बाय डिसेंट, यानी कि वो वंश से तुर्क था. ही बिकेम द रूलर ऑफ गजनी इन द ईयर 998. ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 to 1027, annexing Punjab as his eastern province. He defeated Jaipal and Anandpal. Mahmud of Ghazni came to India with the objective of taking away wealth from India. He did not wish to rule over India. अभी देखिए 1000 to 1027 यानी कि 27 ईयर्स ने महमूद ने इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक किया. और उसने मोस्टली हमला कहाँ किया? पंजाब. और जो पंजाब का जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पे उसने जयपाल को हराया, आनंदपाल को हराया. महमूद ऑफ गजनी इंडिया सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव से आया था. ऑब्जेक्टिव मीन्स पर्पज़, उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ था, टेकिंग अवे वेल्थ फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया में जो धन है उसको लूट कर लेके जाना. ही डिड नॉट विश टू रूल ओवर इंडिया, वह इंडिया पर रूल नहीं करना चाहता, वो सिर्फ इंडिया को लूटना चाहता था. मोस्ट ऑफ हिज रेड्स फॉर, इसीलिए उसके जितने भी अटैक हुए देयरफॉर concentrated around important temple city like मथुरा एंड कनौज इन द ईयर 1018. इसलिए उसके जितने भी अटैक हुए वो सारे टेम्पल सिटीज़ के आसपास से हुए. जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल सिटीज़ थी वहाँ पर, जैसे कि मथुरा और कनौज. और कब हुए? 1018 के अंदर. क्योंकि इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा धन कहाँ मिलता है? टेम्पल पर, मंदिरों में ही मिलता था. इसीलिए जो महमूद था उसने मोस्टली अटैक कहाँ किए? सभी टेम्पल पे किए. ही ऑल्सो अटैक थानेश्वर. His most talked about attack was one of the Somnath Temple of Gujarat as it had immense wealth. उसका जो सबसे फेमस अटैक है जिसके बारे में सभी बातें करते हैं वो सोमनाथ टेम्पल है जो कि गुजरात में है. किस लिए ये अटैक हुआ? क्योंकि जो सोमनाथ टेम्पल है उसमें बहुत ही ज़्यादा धन दौलत थी. He used this wealth in 1025 CE to decorate the splendid city of Ghazni. अभी देखिए जो ये महमूद है वो इन पैसों को, इस धन दौलत को लूट कर क्या करना चाहता था? वो अपना जो शहर है गजनी उसको बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेट करना चाहता था. और डेकोरेट करने के लिए उसने इंडिया के मंदिरों को लूटा. महमूद इंसेप्टेड द ईरानियन कल्चर एंड डेकोरेटेड पैलेसेस बेटा होते हैं महल, मॉस्क होते हैं मस्जिद, एंड टूम्स इन गजनी, टूम्स होते हैं मकबरे. यूजिंग द वेल्थ ही प्लंडेड. अब जितनी भी धन दौलत वो यहाँ से लूट के गया था उससे उसने क्या, ईरान के कल्चर से डेकोरेटेड महल बनवाए, मस्जिद बनवाई, मकबरे बनवाए, ये सारी चीज़ें उसने बनवाई. प्लंडर्ड होता है बेटा लूटना, जो वो धन यहाँ से लूट के ले गया था. फिर दोषी स्कॉलर होता है एन इंटेलिजेंट पर्सन, यानी कि विद्वान पर्सन. इन दिस कोर्ट, उसके दरबार में एक स्कॉलर था फिरदौसी. रोट शाहनामा इन इस प्रेज, उसने शाहनामा एक बुक लिखी है उसकी प्रेज में, इनकी महमूद ऑफ गजनी की प्रशंसा में उसने शाहनामा लिखी है. महमूद डाइड इन 1030 CE एट गजनी गिविंग मच डिज़ायर पीस टू द पीपल ऑफ इंडिया. 1030 CE में महमूद की डेथ हो गई और इंडिया के लोगों ने राहत की सांस ली. बेटा वी विल स्टडी निटी-ग्रिटी. सोमनाथ टेम्पल हैज़ बीन बिल्ड एंड डिस्ट्रॉयड 6 टाइम. जो सोमनाथ टेम्पल है वो 6 बार बना और 6 बार ही इसको नष्ट किया गया. द प्रेजेंट स्ट्रक्चर वॉज रीबिल्ड द 7th टाइम. और जो प्रेजेंट भी हम सोमनाथ टेम्पल देखते हैं गुजरात के अंदर वो 7वीं बार बना है. नाउ द गोरिड्स. गोर वॉज अ स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान विच वॉज अंडर द महमूद ऑफ गजनी. अब देखिए जो गोर किंगडम है एक छोटा सा राज्य जो कि अफगानिस्तान के अंदर है, लेकिन ये किसके अंडर आता था? महमूद ऑफ गजनी के अंदर. आफ्टर महमूद डेथ, लेकिन जब महमूद की डेथ हुई द गजनवीड्स बिकेम वीक. जितने भी गजनवीड्स थे वो सब वीक हो गए.
गौर रीगेन इट्स इंडिपेंडेंस, तो गौर फिर से आज़ाद हो गई। एंड मोहम्मद गोरी बिकेम इट्स रूलर, और जो मोहम्मद गोरी था वो इसका राजा बना, गौर किंगडम का। मोहम्मद गोरी वॉज एन एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी, यानी कि जो आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहे, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एम्बिशियस रूलर एज अपोज टू मोहम्मद हु जस्ट वॉन्टेड टू लूट ऑल द वेल्थ एंड बिकेम प्रॉस्परस। अब देखिए जो मोहम्मद गोरी है और जो महमूद गजनी था, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। जो मोहम्मद गोरी है वो एम्बिशियस तो था, लेकिन जो महमूद गजनी था वो सिर्फ लूटना, इनकी लूट करना जानता था और अपने आप को धनवान बनाना चाहता था। गोरी वांटेड टू सेटल डाउन इंडिया एंड एस्टैब्लिश हिज लार्ज एम्पायर देयर, बट गोरी इंडिया में सेटल होना चाहता था और अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहता था। बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो महमूद गजनी था वो सिर्फ लूट करके ही ले जाता था, वो कभी इंडिया में सेटल नहीं हुआ। विद इन 5 ईयर ऑफ हिज एक्सेशन होता बेटा राज सिंहासन राज्याभिषेक करना, यानी कि जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसका जो राज्याभिषेक हुआ, यानी कि उसको सिंहासन पर बैठे हुए सिर्फ 5 ईयर्स ही हुए थे। ही अटैक द रूलर ऑफ अहिलवाड़ा इन गुजरात इन 1175, बट इट्स रूलर ड्रोव हिम बैक विद हैवी लॉसेस। बाय 1190 he succeeded in conquering Punjab and Sindh. Prithviraj Chauhan, the Rajput ruler of Ajmer and Delhi, also wanted to control those territories. This led to the 2 battles of Tarain. अब देखिए 5 साल के अंदर ही इसने गुजरात के अहिलवाड़ा पर अटैक किया, लेकिन जो अहिलवाड़ा का जो राजा था उसने उसको हरा दिया और हैवी लॉस, यानी कि इसमें जो महमूद गोरी था उसका बहुत ही नुकसान हुआ। उसके बाद उसने 1190 में फिर से अटैक किया और इस टाइम इसने कुछ तराइन का फर्स्ट जो वॉर थी उसमें ये हार गया था, लेकिन जब तराइन की सेकंड जो बैटल हुई थी उसमें ये जीत गया था। तो उसके बाद इसने पंजाब, सिंध और इन सब पे इसने कब्जा कर लिया था। अब देखिए जिस एरिया पे इसने अटैक किया था उसको पृथ्वीराज चौहान और राजपूत और जो है ये भी अपने अंडर लेना चाहते थे। इसी के लिए जो तराइन की 2 बैटल्स हुई। फर्स्ट है तराइन्स ऑफ बैटल ऑफ तराइन से तराइन्स ऑफ बैटल। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन द ईयर 1191, जो तराइन की फर्स्ट बैटल हुई वो कब हुई? 1191 पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। हाउएवर पृथ्वीराज मेड नो अटेम्प्ट टू चेज द गोरिट्स आउट ऑफ पंजाब एंड इट्स प्रूव्ड अ बिग मिस्टेक ऑन हिज पार्ट। लेकिन देखिए जब मोहम्मद गोरी भाग गया था तो पृथ्वीराज चौहान ने उसका चेस नहीं किया। चेस होता पीछा, उसको चेस नहीं किया। अगर पृथ्वीराज चौहान उसको चेस कर लेता और उसको मार देता तो आज इंडिया की सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा नहीं किया। यही पृथ्वीराज चौहान की लाइफ की सबसे बड़ी गलती प्रूव हुई। Immediately within a year, Mahmud Gori reorganized his army and defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain in 1191. अब देखिए 1191 में तराइन का फर्स्ट वॉर हुई, उसके बाद 1192 में तराइन की सेकंड बैटल हुई और इसके अंदर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। दिस इज़ रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री, और इसी से इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हैं वो हुआ पृथ्वीराज वॉज कैप्चर्ड बाय द अफगान फोर्सेज। जो अफगान की सेना थी उसने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया। ही किल्ड हिमसेल्फ वाइल इन कैप्चर, जब वो कैद था पृथ्वीराज चौहान तो उसने अपने आप को मार लिया। नाउ बैटल ऑफ चंदावर। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ तराइन, जो तराइन की जो बैटल हुई, बैटल मीन्स होता है बेटा लड़ाई। मैनी राजपूत रूलर्स केम टू हेल्प पृथ्वीराज चौहान, बट द मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर राजा जयचंद ऑफ कन्नौज स्टेड अवे। अब देखिए उस टाइम पृथ्वीराज चौहान की जब ये तराइन की वॉर हुई थी तो काफ़ी सारे जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की हेल्प की थी, लेकिन जो एक मोस्ट पावरफुल राजा था वो था जयचंद कन्नौज का। वो इस वॉर में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो इस बैटल से दूर ही रहा। हाउएवर मोहम्मद गोरी डिड नॉट स्पेयर हिज किंगडम ईदर। अभी देखिए जयचंद ने सोचा कि मैं मोहम्मद गोरी की हेल्प मतलब मैं पृथ्वीराज चौहान की हेल्प नहीं करूंगा तो मोहम्मद गोरी उसको कुछ नहीं कहेगा, यानी कि इन फ्यूचर वो जयचंद के एम्पायर पे या किंगडम पर अटैक नहीं करेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। पृथ्वीराज को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद के किंगडम पे भी अटैक किया और उसको भी हरा दिया। ही डिफीटेड राजा जयचंद इन द बैटल ऑफ चंदावर, और जिस
वॉर के अंदर, जिस बैटल के अंदर मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया, वो बैटल किस नाम से फेमस है? बैटल ऑफ चंदावर के नाम से, और कब हुई थी? 1194 में। देयर आफ्टर ही ओवरन, ओवरन मीन्स होता है टू स्प्रेड ऑल ओवर द एरिया, यानी कि जो आसपास का इलाका है उसको अपने कब्जे में कर लेना। ही ओवरन द एंटायर गंगा यमुना दोआब, इनकी जो गंगा यमुना के आसपास का जितना भी इलाका था वो सारा किसके पास चला गया? महमूद ऑफ गौरी के पास। ही लेफ्ट हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक in charge of the land and he had conquered and returned to his homeland। अब देखिए, जो महमूद गोरी था उसने यहाँ पे खुद रूल नहीं किया, अपनी जगह उसने अपने एक वफादार, स्लेव होता है दास, यानी कि अपने वफादार गुलाम को यहाँ पर छोड़ दिया, जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको जितनी भी उसने यहाँ पर एक्वायर की थी, जितनी भी उसने लैंड को कनकर किया था, जितने भी एम्पायर को कनकर किया था, जीता था, वो सभी मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वापस अपने होमलैंड यानी कि गौर चला गया। नाउ बेटा वी विल स्टडी स्नीक पीक ऑफ चैप्टर 2। The kingdoms of the Palas, the Gujar Pratiharas and the Rashtrakutas constantly means continuously fought for the control over Kannauj in order to become the master of that area. This is known as tripartite struggle। ये हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या था? जो पालास, गुजर प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास जो तीनों आपस में फोर्ट करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे, किसको अपने अंडर करने के लिए? कन्नौज को। तो ये तीनों जो डायनेस्टीज थी कन्नौज को अपने अंडर, अपने कंट्रोल में करने के लिए ऑलवेज बैटल करती रहती थी। तो इसी स्ट्रगल को हिस्ट्री के अंदर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। महमूद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। जो पृथ्वीराज चौहान थे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी से हार गए थे। द पल्लव्स, द पांड्याज एंड द चोलाज रूल्ड इन साउथ इंडियाज, इंडिया के साउथ पार्ट में ही रूल करते थे। द चोलाज रीगेन्ड देयर ग्लोरी अंडर राजा राज फर्स्ट एंड राजेंद्र चोला। अब देखिए, जो चोला है उसने अपनी ग्लोरी को, अपने शानदार एम्पायर को फिर से दोबारा से गेन किया, फिर से प्राप्त किया, किसके अंडर? जो राजा राज फर्स्ट थे और राजेंद्र चोला जो इनके रूलर रहे हैं फेमस। न्यू फिलोसफीज एंड द डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मीन्स बताया था टीचिंग ऑफ भक्ति, यानी कि भक्ति की शिक्षाएं अरोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में भक्ति की जो शिक्षाएं हैं या फिलोसफी है, जो न्यू विचारधारा हैं, वो भी अराइज हुई। महमूद ऑफ गजनी इन्वेड इंडिया 17 टाइम्स इन द 11th सेंचुरी, जो 11th सेंचुरी थी उसके अंदर जो गजनी का महमूद था उसने 17 टाइम्स इंडिया पर इन्वेड किया। इन्वेड मीन्स अटैक किया। नाउ न्यू टर्म्स। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, अ स्ट्रगल बिटवीन राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास एंड पालास फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी स्ट्रगल को ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। मंडलम, अ प्रोविंस ऑफ चोला किंगडम, इनकी चोला किंगडम का एक प्रांत, एक एरिया। इन्वेडर्स, अटैकर बताया था आपको, अ पर्सन और ग्रुप दैट इन्वेड अ कंट्री, रीजन और अदर प्लेसेस, एक ग्रुप जो किसी भी कंट्री पर या रीजन पर या प्लेस पर अटैक करता है।